प्रिय साधकों नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा आध्यात्मिक जागृति के आठ स्टेज कौन से हैं। अध्यात्म जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, परंतु आज की आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य इस अकाट्य सत्य की समझ नहीं पा रहा है। अध्यात्म के अभाव में मन की भटकन मिटती नहीं है, भ्रमों के मकड़ जाल में जकड़ता चला जाता है। अध्यात्म के अभाव से ही जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति चली जाती है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है पूर्व नियोजित है, क्रमबद्ध तरीके से घटित होता चला जाता है। जैसे कोई इंसान बचपन से सीधा बुढ़ापे में प्रवेश नहीं करता, बचपन, किशोर, युवावस्था और बुढ़ापे में प्रवेश करता है, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक जागृति की स्टेज है। हम प्रारंभ से ही अध्यात्म के अंदर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसके लिए हमें अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। और उस प्रयास को अगर हम जान लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो एकाग्रता आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो आइए जानते हैं अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की जागृति कैसी किया जाए। भारत में आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा सदियों पुरानी है। हमारे देश का अतीत बहुत ही गौरवशाली समृद्ध है। आज भी दुनिया भारत को विश्व को गुरु मानती है, लेकिन कैसी विडंबना है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, वह बाह्य आडंबरों के दिखावे में पड़ा हुआ है। ढोल मजीरे, ध्वनि तरंग, प्रेस मीडिया के फोटो, मंदिर, ज्योति प्रज्वलित करना, इसी ही लोग अध्यात्म मान चुके हैं। आज दिखावा अधिक हो रहा है। हमारी आत्मा जब इस परम ज्योति की तलाश में इधर उधर ढूंढती है, तब हमारे जीवन के अंदर प्रभु परमात्मा के प्रति कई तरह के मन के अंदर प्रश्न पैदा होते हैं। उन प्रश्नों को अगर हम खोजना प्रारंभ करें तो हमें पता लगता है कि हमारे जीवन के अंदर जो हमारा नज़रिया है, जो हमारे मन के अंदर उदासी, दुख या खोया हुआ जैसा एहसास होता है, कहीं पर भी हमें वो दूर करने के उपाय नहीं मिल पाते हैं। इधर उधर मन भटकन में रहता है, अच्छी फीलिंग हमें कहीं पर भी नहीं हो पाती। और इसी के कारण आज इंसान परेशानी के अंदर है। उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण एकाकी जीवन है। वो उदास, दुखी, परेशान होता है। बात करें तो किससे करें, किसके पास में जाए। अध्यात्म के अंदर न जाने कितने तरीके लोग लेकर घूमते हैं। कोई कोई तरीका बताता है, कोई कोई तरीका बताता है, पर जो मन के अंदर हमारा उठने वाले प्रश्न है, उनका कोई समाधान उन्हें सही मिल नहीं पाता। इसलिए सबसे बड़ा कारण इंसान का परेशानी का कारण ही है। दिखावे के कारण बहुत सारे कार्य करता है, योग, ध्यान, निद्रा, कई तरह के तरीके को अपनाता है, पर उसके अंदर जो अनहैप्पीनेस है वो दूर नहीं जाती कुछ समय के लिए। दूसरी बात हमारी आती है नज़रिए में बदलाव। जब हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, तब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि मनुष्य जीवन में प्रकृति सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हमें नियमों को मानने की मर्यादा सिखाता है। वह हमें बताता है कि उसके नियम का आचरण करके हम स्वस्थ, निरोगी, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। यह हमें हर परिस्थिति को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकता। हम ऐसे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं जो प्रकृति के अनुरूप हो। ग्रह नक्षत्र की सीमाओं की भी मर्यादा होती है। इसी प्रकार अस्तित्व बना रहता है। जीवन की पाठशाला में माँ अपने बच्चे को खेल खिलौने रखती है ताकि उसे पकड़ने के लिए वो ज़रूरत पड़े। मन के अंदर कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है।
इन सब के बलबले जब मन के अंदर उठते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, प्रकृति की गोद में जब जाता है तो उसे सुकून महसूस होता है और वो अपने इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करता है। कभी पेड़ को नमस्कार करता है, कभी कहीं को रखी हुई रंग बिरंगी उन चीज़ों को नमस्कार करता है। कोई तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उन प्रश्नों का उत्तर उसे हर जगह ढूंढने के उपरांत भी नहीं मिल पाता। जो मन के अंदर बेचैनी है, परेशानी है, उनका क्या प्रश्नों के उत्तर का मिलना अगर सही हो जाए, सही शिक्षक मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो हमारे जीवन के अंदर उन किताबों के अंदर जब हम खोज रहे हैं, उन प्रश्नों को तलाश कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सब जगह तलाश करता है। आश्रमों में जाता है, मठों में जाता है, न जाने कितने लोगों से वार्तालाप करता है। अगर सही इंसान उसे मिल जाता है, सही गुरु मिल जाता है, तो उसके जीवन के अंदर ये परेशानियां, उन शंकाओं का समाधान होना प्रारंभ हो जाता है। बचपन से लगाकर जवानी तक, बुढ़ापे तक इंसान खोज में ही रहता है। कोई न कोई मुझे बताए तो सही, कोई न कोई मुझे जानकारी जिसके मेरे मन के अंदर सुकून मिले, सहजता मिले, आनंद मिले। अपने दोस्तों मित्रों के पास में भी ये सवाल करता है, पर कहीं पर भी उसे उन सवालों के जवाब नहीं मिलते। ब्रह्मांड के अंदर उसे सपने में वो कैसे शब्द नजर आते हैं, जैसे 444, 666, 111, ये सारे नंबर उसे एंजल नंबर दिखाई देते हैं, पर इनका भी उसे पता नहीं लग पाता कि ये है क्या। भरम टूटना, जब इंसान को ये सारे के सारे भरम टूटते हैं कि मेरे आत्मा का निज घर पारब्रह्म परमात्मा है, मैं ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के द्वारा निर्मित हूँ, 5 तत्व का मेरा शरीर है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है जो परमात्मा का अंश है। जब वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है तो कोई ना कोई, क्योंकि प्रकृति ही आपको गुरु प्रदान करेगी। आपके मन के अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितनी तृष्णा है, कितनी प्यास है, क्योंकि कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही ऋषि मुनियों की बात को आप पढ़ लें, तो वहाँ पर आपको हर जगह पता लगेगा। विवेकानंद जी को अपने गुरु की तलाश थी, न जाने कितने गुरुओं के पास में गया, और जब जाकर उसे गुरु मिले रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने उसका दोबारा खोया हुआ सा महसूस करना, क्योंकि जब ये सत्यता मिल जाती है, कोई खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई खुश नज़र आता है, कोई परेशान नज़र आता है, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का जब बोध हो जाता है, मन की आंखें खोल देता है सतगुरु, तब वो ब्रह्मांड के अंदर छुपी हुई इन अलौकिक शक्तियों का रहस्य को जानना प्रारंभ कर देता है। उसकी सोच विचार कि मैं इतने दिनों तक अज्ञानता के कारण भ्रम में रहा, इसी सोच विचार में डूबा रहता है। फिर वो महसूस करता है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे आने का क्या, अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक इंसान को उसके जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता, चाहे वो फिजिकल रूप में अगर अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में ध्यान की प्रक्रिया के अंदर वो डूबना चाहता है, जब तक सही गुरु नहीं मिलता तब तक जीवन के अंदर कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। क्योंकि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न होए, व्यर्था जन्म गंवाता है। इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है। दृष्टा भाव का आगमन, क्योंकि सतगुरु हमारे जीवन के अंदर उस सत्य का बोध करा देता है जो मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है।
संसार के अंदर आवागमन का चक्र तभी समाप्त हो पाता है जब अपने मूल की पहचान हो जाती है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद में ये श्रेष्ठ योनि मिली है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, तब उसके जीवन के अंदर वो एक आनंद की अवस्था बनती है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व की वो धारणा बनती है। धन्यवाद।